ओके सर, तो फाइनली डॉक्टर साहब की न्यू मूवी आ चुकी है। इसको सही बोलूं तो डॉक्टर स्ट्रेंज की मूवी नहीं बोलनी चाहिए, इसको वांडा की बोलनी चाहिए। वांडा इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस। सच में डॉक्टर स्ट्रेंज तो बस साइड कैरेक्टर की तरह होता है इसमें। मेन पटाखे तो अपनी वांडा ने फोड़े हैं। और डॉक्टर स्ट्रेंज के ऊपर तो दया आती है। ये गलती से बंदा कामर ताज क्या पहुंच गया, जादू करके बन गया, पूरी दुनिया का बोझ इसके ऊपर ठोप दिया गया। एक भी चीज यूनिवर्स में यहाँ से वहां हुई, सब मुंह उठा के आ जाते हैं डॉक्टर साहब के पास। पहले वो हल्क आया था, फिर पीटर पार्कर आ गया, अब इस मूवी में अमेरिका चैवेज़ भी आ गई। बाय द वे, हाँ पता है मुझे, मैं पूरा एक वीक लेट हूँ इस मूवी के लिए, क्योंकि डॉक्टर स्ट्रेंज की जिंदगी की तरह ही मेरी जिंदगी में भी बहुत ज्यादा दुख हैं। यार सिस्टम खराब हो गया था मेरा, पूरा डेड, और मैं जब दोस्त का उधार लेके आया तो ससुरा वो भी खराब हो गया। कभी कभी लगता है जिंदगी में दुख नहीं, दुख में जिंदगी है। खैर कोई ना, फाइनली वीडियो तो आ गई है। एक वीक से ज्यादा हो चुका है, तो होपफुली जितनों को मूवी देखनी थी वो सब देख चुके होंगे। तो अब आराम से मेरी वीडियो देखो और एंजॉय करो, और जिन्होंने अभी तक मूवी नहीं देखी तो कोई बात नहीं, थारा भाई है यहाँ पर। तो मूवी का प्रॉपर रिव्यू मैं एकदम लास्ट में दूंगा। वन लाइन में बताऊं तो मूवी अच्छी थी, ऑब्वियसली सी बात है, मार्वल का टैग लगा इस पे। तो चलो एकदम डिटेल में बात करते हैं कि आखिर मूवी में क्या हुआ क्या नहीं हुआ। बट उससे पहले एज यूजुअल, अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आ रहे हो तो तुमको वांडा दीदी की कसम है, सब्सक्राइब बटन ठोक दो अभी। सो लेट्स। तो जैसा मूवी के टाइटल से सबने एक्सपेक्ट कर लिया था कि अपने को मल्टीवर्स के बारे में देखने को मिलेगा इस मूवी में, तो एग्जैक्टली ऐसा ही होता है। मूवी के स्टार्ट में ही अपने को डॉक्टर स्ट्रेंज को दिखाते हैं, बट ये अपना वाला डॉक्टर स्ट्रेंज नहीं होता, ये किसी दूसरे यूनिवर्स का स्ट्रेंज होता है, जिसके पास पोनी टेल भी होती है। कॉमिक्स अकॉर्डिंग इसको बोला जाता है डिफेंडर स्ट्रेंज, और इसकी वेशभूषा भी एकदम कॉमिक एक्यूरेट ही होती है। फिर इसके बाद एकदम न्यू कैरेक्टर की एंट्री होती है, छोटी बच्ची की, अमेरिका चैवेज़। कॉमिक्स के अकॉर्डिंग बात करें तो अमेरिका चैवेज़ इसके पास पावर्स होती हैं कि ये मल्टीवर्स के बीच में ट्रैवल कर सकती है। तो यही कॉमिक वाली सेम पावर्स इसकी MCU में भी कॉपी पेस्ट कर दी गई है। लेकिन बस प्रॉब्लम यही होती है कि इस छोटी बच्ची को फिलहाल अपनी पावर्स को यूज करना नहीं आता है। कि जब बहुत ज्यादा डर जाती है तब अचानक से पोर्टल ओपन हो जाता है। एक सीन आगे दिखाया गया था जिसमें अमेरिका ने ऐसे ही गलती से पोर्टल ओपन कर दिया था जब ये छोटी थी, तो इसकी मॉम्स वो दूसरे यूनिवर्स में चली गई थी, और उसी दिन से ये बच्ची अकेले ही ऐसे ही अलग अलग यूनिवर्सेस के बीच में मटकती रहती है। और हाँ, यही बच्ची रीजन भी है जिसकी वजह से ये मूवी कुछ कंट्रीज में बैन कर दी गई है LGBT कंटेंट के चक्कर में, क्योंकि कॉमिक्स में भी और साथ में MCU की दुनिया में भी ये कंफर्म कर दिया गया है कि अमेरिका चैवेज़ ये एक गे कैरेक्टर होती है या फिर लेस्बियन। कुछ यहाँ पर गलत दिखाया तो नहीं गया, बट स्टिल पता नहीं क्यों उसको बैन कर दिया गया। खैर आगे मूवी में हमें ये भी पता चलता है कि अमेरिका चैवेज़ ये पूरे मल्टीवर्स में एक ही होती है। मतलब जैसे हर यूनिवर्स में हर बंदे के एक अलग अलग वेरिएंट्स होते हैं, तो ऐसा ये अमेरिका के साथ नहीं होता। ये सिंगल पीस होती है। मतलब वो बोलते हैं ना कि ऊपर वाले ने तुमको एकदम अलग से और एकदम यूनिक बनाया है, तो बस वही अलग से बनाया हुआ सिंगल पीस ये छोटी बच्ची होती है। तो अब इस दूसरे यूनिवर्स में अमेरिका के पीछे पड़ा होता है एक अजीब सा प्राणी, और उस प्राणी से इसकी जान बचा रहा होता है स्टीफन स्ट्रेंज। और साथ में एक बुक देखने को मिलती है जिसको बोला जाता है बुक ऑफ विशांति। बहुत पावरफुल बुक होती है ये। इस बुक का यूज करके किसी भी सॉर्सरर को ऐसी स्पेल या ऐसी पावर मिल सकती है जिससे वो जादूगर कभी भी हार नहीं सकता। और मूवी में इस बुक का ठीक ठाक रोल है, बहुत ज्यादा खास भी नहीं है। खैर उस फाइट में स्ट्रेंज के पास लास्ट में एक ही ऑप्शन बचता है कि अमेरिका को जान से मार डाले और उसकी पावर्स खुद ले ले, ताकि जो भी क्रिएचर या बंदा इसके पीछे पड़ा है उसके हाथ कुछ ना आ पाए। तो स्ट्रेंज ऐसा ही करने लगता है, बट अनलकीली कुछ करने से पहले ही वो क्रिएचर स्ट्रेंज को मार डालता है, और डर के मारे अमेरिका पोर्टल ओपन कर देती है और ये दोनों दूसरे यूनिवर्स में चले जाते हैं। और यहाँ से अपन वापस आते हैं अपने मेन यूनिवर्स में, और जो भी कुछ अपन ने उस दूसरे स्ट्रेंज के साथ होते हुए देखा, तो वही सब स्ट्रेंज जो हमें इस स्ट्रेंज ने अपने ड्रीम्स में भी देखा था। और ये चीज़ अपने को आगे पता चलती है कि जितने भी ड्रीम्स यहाँ पर लोग देखते हैं वो एक्चुअली में दूसरे यूनिवर्स में हो रही होती हैं। खैर फिर जैसा अपन ने ट्रेलर में देखा था कि अपनी भाभी जी की शादी हो रही थी, लेकिन अपने स्ट्रेंज भैया के साथ नहीं, किसी और के साथ, क्योंकि याद होगा स्ट्रेंज तो 5 साल के लिए वुश हो गया था। और एक कमबख्त पूछती भी है स्ट्रेंज से शादी करने के बाद, आर यू हैप्पी? कैसा वाहियात सवाल है यार ये। बंदा शादी के दिन अब रो के थोड़ी ना दिखाएगा, बोल देता है ये आई एम हैप्पी। सो अब यहाँ इसी टाइम पे वही अमेरिका चैवेज़ वो इस यूनिवर्स में आ जाती है, और इसके पीछे पीछे गोरैथ या फिर गारगेंथोस ये प्राणी भी यहाँ चला आता है। मूवी में जैसा दिखाया गया है ये लगता तो शूमा गोरैथ जैसा है, बट मूवी में इसको गारगेंथोस बोला गया है। कॉमिक्स के कॉपीराइट का कुछ सीन हो गया था इस वजह से। बट फिर डॉक्टर स्ट्रेंज और वोंग यहाँ आ जाते हैं, और वोंग स्टिल यहाँ पर सॉर्सरर सुप्रीम होता है जैसा अपने को नो वे होम में पता चला था। सो ये अमेरिका को उस बड़े से प्राणी से बचा लेते हैं, उसको मार के, और फिर छोटी बच्ची से पूछताछ करने लगते हैं कि यहाँ पर क्यों आई, किस लिए आई और काहे आई। तो इसलिए अमेरिका यहाँ पर पूरे मल्टीवर्स के कॉन्सेप्ट के बारे में बताती है और अपनी पावर्स के बारे में बताती है कि ये मल्टीवर्स के बीच में ट्रैवल कर सकती है। और ये कॉन्सेप्ट पहली बार स्ट्रेंज नहीं सुन रहा होता। ये बताता भी है कि स्पाइडरमैन की वजह से मल्टीवर्स में कुछ सोचला हो गया था, बट स्टिल ये उस छोटी बच्ची पे बिलीव नहीं करता विदाउट एनी प्रूफ। तो इस वजह से वो इसके सामने मरे हुए स्ट्रेंज की डेड बॉडी लेके आती है। तब इसको रियलाइज होता है कि शिट, ये तो रियल है। और अमेरिका ये भी बताती है कि ये क्रिएचर्स इसके जान के पीछे नहीं पड़े हैं, बल्कि इसको बस किडनैप करने के लिए आते हैं वो।
और स्ट्रेंज और वोंग इन दोनों ने कुछ स्पेल्स देखी थी उन क्रिएचर्स के ऊपर, जिससे साफ समझ में आ जाता है इन लोगों को कि वो क्रिएचर्स अपनी मर्जी से ऐसा नहीं कर रहे हैं, बल्कि उनको कंट्रोल किया जा रहा है विच क्राफ्ट के थ्रू। कोई मेन बिग बैड विलन है जो ऐसा कर रहा है या फिर कर रही है। तो इस विच क्राफ्ट का नेम सुनते ही, काला जादू सुनते ही अपन सबको और स्ट्रेंज को सिर्फ एक ही शख्स का नेम याद आता है, वांडा। तो स्ट्रेंज को लगता है कि शायद वांडा को कुछ पता होगा इन चीज़ों के बारे में और मल्टीवर्स के बारे में। तो यहाँ से अपन आते हैं वांडा के पास। पहले अपन इसके ड्रीम्स में देख सकते हैं कि वांडा वेस्ट व्यू में अपने बच्चों के साथ हंसी खुशी रह रही होती है। ये रियल नहीं होता, ये ड्रीम्स होते हैं। लेकिन अब जब हम सबको पता है कि ड्रीम्स इस यूनिवर्स में रियल नहीं होते बट दूसरे यूनिवर्स में होते हैं, तो इस चीज़ से समझ में आ रहा होता है कि मेन यूनिवर्स में भले ही वांडा अकेली हो बट कोई अदर यूनिवर्स भी है जिसमें वांडा की वैसी ही लाइफ है जैसी ये चाहती है। वैसे तो इस हिंट से ही समझदार लोग समझ गए थे, लेकिन स्टिल अपने को पहले वांडा को एकदम प्योर दिखाते हैं जैसी वो वांडा विजन के लास्ट में बन गई थी। पहाड़ों के ऊपर जंगल के पार जाके अपनी सिंगल लाइफ बिताने लगी थी। तो उसी प्लेस में स्ट्रेंज आता है वांडा से हेल्प मांगने के लिए, और लास्ट में स्ट्रेंज उस अमेरिका चैवेज के बारे में भी बता देता है। तो अब यहाँ पर ट्विस्ट रिवील होता है कि उस अमेरिका चैवेज की पावर्स के पीछे और कोई नहीं बल्कि खुद वांडा ही पड़ी होती है, या फिर बोल सकते हो कि स्कारलेट विच पड़ी होती है। वही चीज़ होती है जो मैंने पहले बताई कि वांडा ने डार्क होल्ड का यूज़ करके इतना तो पता कर लिया था कि इसके यूनिवर्स को छोड़ के बाकी सभी वांडा के यूनिवर्स में उसके साथ उसके बच्चे भी होते हैं, वही बिली एंड बॉबी। कुल मिला के बस इसी यूनिवर्स में इसके साथ ऐसी ट्रेजेडी होती है जहाँ ये एकदम अकेली होती है। तो इस पॉइंट से समझ में आ जाता है हम सबको भी और स्ट्रेंज भैया को भी कि वांडा अब ये कोई मासूम वांडा नहीं है, ये विलेन बन चुकी है, बोले तो स्कारलेट विच। और इसको किसी भी हालत में अमेरिका चैवेज की पावर्स चाहिए होती हैं, क्योंकि वही एक इकलौती लड़की होती है जिसके पास पावर्स होती हैं कि वो मल्टीवर्स के बीच में ट्रैवल कर सकती है। बट उसके लिए अमेरिका को जान से मारना पड़ेगा और ऐसा स्ट्रेंज नहीं होने दे सकता। और वांडा ये पहले दूसरे क्रिएचर्स को इसलिए भेज रही थी क्योंकि वो मैदान में खुद नहीं आना चाहती थी, वो बस स्ट्रेंज लोगों पर रहम खा रही थी। लेकिन अब जब इसकी सच्चाई सबके सामने आ चुकी है तो अब ये बंदी नहीं रुकने वाली। ये पूरे कामरताज पे अटैक कर देती है जहां पर अमेरिका को छुपा के रखा गया था। तो अब यहाँ पर एक तरीके से पूरा वॉर स्टार्ट हो जाता है। एक साइड पूरा कामरताज होता है, बहुत सारे ट्रेनिंग्स होते हैं, जादूगर्स होते हैं, सॉर्सर सुप्रीम भी होता है, और अदर साइड में सिर्फ होती है अकेली वांडा। और ये कुछ ही देर में पूरी लंका लगा देती है इस कामरताज की। मोस्टली सभी सॉर्सरर्स को जान से मार डालती है बिना कोई रहम खाए। इसी से हिंट मिल जाती है कि भैया बवाल मचाने वाली है ये लड़की। स्ट्रेंज इसको अपने जादू में फंसाने का ट्राई करता है बट वो विच होती है, डायन की तरह घूम फिर के वापस आ जाती है। खैर, सब यहाँ फाइट के बीच में वांडा फिर से अपनी ममता दिखाने लगती है कि ये जो भी कर रही है वो अपने बच्चों के लिए ही कर रही है। बट लास्ट में अमेरिका डर के मारे अगेन पोर्टल ओपन कर देती है और स्ट्रेंज और अमेरिका ये दोनों उस पोर्टल में घुस जाते हैं बहुत स्पीड में। और यहाँ अपने को बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें देखने को मिलती हैं क्योंकि बहुत से अलग अलग यूनिवर्सेस दिखाए जाते हैं। जैसे सबसे पहले एक यूनिवर्स दिखाते हैं जो लिविंग ट्राइब्यूनल्स का यूनिवर्स होता है। ये कॉमिक्स में काफी तगड़े कॉस्मिक बींग्स हैं। और फिर ऐसे एक अंडर वाटर यूनिवर्स होता है जो शायद हो सकता है नमोर का। और फिर एक डायनासोर वाला यूनिवर्स होता है जो शायद सैवेज लैंड होता है। और फिर एक जगह में जाके ये दोनों कार्टून कैरेक्टर्स बन जाते हैं, देन एक जगह में ये पेंट बन जाते हैं और फिर ब्लैक एंड व्हाइट तक बन जाते हैं। इन सारी चीज़ों से ये तो पता चल रहा होता है कि कितने वियर्ड अदर यूनिवर्सेस हैं यहाँ पर। बट लास्ट में फाइनली ये दोनों एक यूनिवर्स में जाकर रुक जाते हैं। ये तो यहाँ पर आके फंस जाते हैं क्योंकि अमेरिका वापस तो अपनी मर्जी से पोर्टल ओपन कर नहीं सकती। और फिर इनको यहाँ पर एक ही ऑप्शन नजर आता है कि बाकी यूनिवर्स की तरह ही इस यूनिवर्स में भी कोई अदर डॉक्टर स्ट्रेंज जरूर होगा, तो ये लोग उससे हेल्प मांग सकते हैं जाके। तो इन दोनों को कोई अदर स्ट्रेंज तो नहीं मिलता, लेकिन उसका स्टैचू जरूर मिलता है। यहाँ पता चलता है कि इस यूनिवर्स में स्ट्रेंज मर चुका होता है। थैनोस से जब वॉर हुआ था, इन्फिनिटी वॉर, उसमें डॉक्टर स्ट्रेंज की जान चली गई थी। तो अब स्ट्रेंज की जगह इस यूनिवर्स में जो सॉर्सर सुप्रीम होता है वो होता है कार्ल मार्डो। इसको पहली डॉक्टर स्ट्रेंज मूवी से याद होगा, जहां पर ये वोंग की तरह ही स्ट्रेंज का पहले साथी था। पहले तो ये दोस्त की तरह था, बट डोरमामू से फाइट करने के बाद इसके मोटिव्स थोड़े चेंज हो गए थे। ये पूरा विलन टाइप कैरेक्टर बन गया था। सो ये वाला मॉडो ये पहले तो फुल दोस्त की तरह सामने आता है, स्ट्रेंज और अमेरिका को चाय तक ऑफर करता है और यहाँ पर ये काफी तगड़ी चीजों के बारे में बताता है। इसका कहना होता है कि इस यूनिवर्स में भी एक डार्क होल्ड है और डार्क होल्ड में एक सबसे इंटरेस्टिंग स्पेल है जिसका यूज करके कोई भी ड्रीम वॉकिंग कर सकता है। यहाँ पर डार्क होल्ड का यूज करके कोई बंदा अपने यूनिवर्स को छोड़ के किसी दूसरे यूनिवर्स में अपने ही अवतार को कंट्रोल कर सकता है। सिंपल वे में इसको पोजेशन बोलते हैं। हॉरर मूवीज में देखा होगा, जैसे किसी बंदे के अंदर किसी और की आत्मा आ जाती है, वही चीज। बंदे की बॉडी वही रहेगी, बस उसके ऊपर कंट्रोल दूसरे यूनिवर्स के बंदे का होगा, सेम बंदे का। जैसे यहाँ पर जब ये पूरी चीज मॉडो समझा रहा था तो सेम टाइम में अपने मेन यूनिवर्स में वांडा ये सारा कांड कर रही थी, काला जादू कर रही थी। इसने वोंग को बांध के रखा था और फिर डार्क होल्ड का यूज करके ये उस यूनिवर्स में आती है जहाँ पर फिलहाल डॉक्टर स्ट्रेंज और अमेरिका चैवेज होते हैं। मतलब खुद नहीं आती है, वो अपनी कॉन्शियसनेस को भेजती है, यहाँ पर बोल सकते हो वही अपनी आत्मा को भेजती है। तो ये यहाँ पर वेस्ट व्यू में जाके इस यूनिवर्स की वांडा को पजेस कर लेती है और अपने बच्चों को दोबारा अपने सामने देखती है। ये मोमेंट तो अच्छा था माँ बेटों का, लेकिन ज्यादा देर तक टिक नहीं पाता क्योंकि मेन यूनिवर्स में इस टाइम वोंग के साथ एक लेडी थी। ये जाके वांडा से डार्क होल्ड को छीन के उसको डिस्ट्रॉय कर देती है
और डार्कहोल्ड के साथ ही साथ खुद भी डिस्ट्रॉय हो जाती है, मतलब मर जाती है। इस वजह से वांडा बोले तो स्कारलेट विच इसकी सीढ़ी बीच में अटक जाती है कुछ टाइम के लिए, दोनों यूनिवर्स के बीच में फंस जाती है ये। लेकिन फिर ये वोंग को ब्लैकमेल करती है, लेकिन ये एक जगह के बारे में बताता है, वांडागोर। इसके अकॉर्डिंग डार्कहोल्ड वो बस एक कॉपी थी और ये जो प्लेस है वांडागोर ये माउंटेन में होती है और इसकी दीवारों में वही स्पेल्स लिखी हैं जो डार्कहोल्ड में लिखी गई थी। मतलब मेन जगह यही प्लेस ही होती है, वांडागोर से ही छाप के डार्कहोल्ड बनाई गई थी। तो जिस बंदी ने अभी 2 मिनट पहले ही अपना सेक्रीफाइस किया वो समझ जाओ फालतू में किया उसने, क्योंकि बुक तो डिस्ट्रॉय हुई लेकिन उसका कोई गम नहीं है, क्योंकि इनको अब डार्कहोल्ड जहां मैन्युफैक्चर हुई थी उस जगह के बारे में पता चल चुका है। तो वांडा बिल्कुल डरती नहीं है, ये वोंग को अपने साथ लेती है, माउंटेन ड्यू पीती है और माउंटेन की तरफ निकल जाती है। और इस साइड वापस आते हैं स्ट्रेंज और अमेरिका के पास। इनको जो पहले चाय दी थी मॉर्डो ने, तो पता चलता है कि चाय में कुछ मिला हुआ था, सैंड्स ऑफ निशांति बोलते हैं इसको। कॉमिक्स में सैंड्स ऑफ निशांति यूज करी जाती थी किसी भी तरह के मैजिक को निगलेक्ट करने के लिए। तो इसी वजह से मूवी में स्ट्रेंज और अमेरिका ये दोनों बेहोश हो जाते हैं। फिर जब ये होश में आते हैं तो ये होते हैं एक फ्यूचरिस्टिक एंड वियर्ड सी प्लेस में, यहाँ पर कैद होते हैं जहाँ अपनी भाभी जी भी होती हैं, क्रिस्टीन, और इसने ही कैद करके रखा होता है इन दोनों को। तो यहाँ पर क्रिस्टीन ये बताती है कि ये जिस यूनिवर्स में आए हैं इसको बोला जाता है यूनिवर्स 838, और जो मेन यूनिवर्स है जहाँ से अपना डॉक्टर स्ट्रेंज आया होता है उसको बोला जाता है यूनिवर्स 616। मार्वल की दुनिया में बहुत सारी अर्थ्स होती हैं, क्योंकि ढेर सारी यूनिवर्सेस होते हैं तो सबके नंबर्स रखे होते हैं, लेकिन मेन यूनिवर्स बोला जाता है अर्थ 616 को। इसी यूनिवर्स में ज्यादातर सारी चीजें होती हैं, जैसे अपन ने MCU में अभी तक जितना भी देखा वो सब इसी यूनिवर्स में बिलोंग करता है, 616 में। सो अब जब तक स्ट्रेंज के मन में लड्डू फूट पाता, क्रिस्टीन को देखकर मॉर्डो यहाँ पर आ जाता है और ये नेम लेता है इल्यूमिनाटी का। अब यहाँ से स्टार्ट होता है मूवी का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट। अब इनके बारे में जिनको नहीं पता तो ये कॉमिक्स में बहुत फेमस ग्रुप है, एक सीक्रेट ग्रुप होता है। इसमें अलग अलग तरह के हीरोज होते हैं, जैसे आयरन मैन, डॉक्टर स्ट्रेंज, ब्लैक बोल्ट, एक्स-मैन एटसेट्रा। लेकिन अब MCU में फर्स्ट टाइम इनको शो किया गया है, इनका नेम भी पहली बार ही लिया गया है। यहाँ यूनिवर्स 838 में इनको बनाया गया था। इसमें होते हैं 6 मेंबर्स। सबसे पहले वो मॉर्डो, जिसने अभी चाय में अदरक की जगह कुछ और डाला था। फिर आती है कैप्टन कार्टर, इसको यहाँ पर फर्स्ट टाइम तो दिखाया गया है, बट जिन्होंने व्हाट इफ सीरीज देख रखी होगी उनको इसके बारे में थोड़ा बहुत पता होगा। थर्ड मेंबर होती है कैप्टन मार्वल। हालांकि ये अपने मेन यूनिवर्स वाली कैप्टन मार्वल नहीं होती, जो बार बार अपना हेयर कट करवाया करती है। ये होती है मारिया रैम्बो, मोनिका रैम्बो की मॉम। मोनिका रैम्बो वही जिसको अपन ने वांडाविजन सीरीज में देखा था। फोर्थ मेंबर होता है काफी पावरफुल कैरेक्टर, ब्लैक बोल्ट। इसको फर्स्ट टाइम तो MCU की दुनिया में दिखाया गया है, बट एक्चुअली में इस कैरेक्टर का डेब्यू पहले हो चुका है एक मार्वल सीरीज में, मार्वल्स इनह्यूमन्स, जिसमें कुछ सुपर हीरोज होते हैं। वो सीरीज कुछ ज्यादा खास तो थी नहीं, इसी वजह से ज्यादा लोगों को उसके बारे में पता नहीं है। तो उसमें ये सेम एक्टर था जो ब्लैक बोल्ट बना था। तो अब यहाँ पर मार्वल वालों ने इस एक्टर को चेंज नहीं किया। फिफ्थ मेंबर होता है मिस्टर फैंटास्टिक। सबने फैंटास्टिक 4 मूवी देख रखी होगी, तो वही मिस्टर फैंटास्टिक ये होता है, पर इसका एक्टर डिफरेंट होता है क्योंकि एक वेरिएंट है। बट मजे की बात ये है कि फैंस बहुत टाइम पहले से ही इस चीज के लिए रिक्वेस्ट कर रहे थे कि स्पेसिफिकली इस एक्टर को मिस्टर फैंटास्टिक बनाया जाए। तो फाइनली मार्वल वालों ने अपने फैंस की सुन ली और फैन कास्ट को रियल कास्ट में कन्वर्ट कर दिया। लास्ट मेंबर जो होता है इल्यूमिनाटी का, इसके बारे में ट्रेलर से ही सबको पता चल चुका था। ये होते हैं प्रोफेसर चार्ल्स एक्सेवियर। इनको तो हर एक्समैन मूवी में देखा ही होगा। इवन ये जिस चेयर में आते हैं वो भी क्लासिक चेयर होती है प्रोफेसर एक्स की। इनको MCU में देखकर सिर्फ एक ही चीज की सबसे ज्यादा एक्साइटमेंट है कि म्यूटेंट्स कब आने वाले हैं अपने मार्वल यूनिवर्स में। एनीवे, तो ये पूरे मेंबर्स होते हैं इल्यूमिनाटी ग्रुप में और इनके सामने पेश किया जाता है डॉक्टर स्ट्रेंज को, क्योंकि वो मुंह उठा के किसी दूसरे यूनिवर्स में आ गया था। यहाँ पर अपने को एक सीक्रेट पता चलता है इस यूनिवर्स का। पहले अपने को पता चला था कि डॉक्टर स्ट्रेंज इस यूनिवर्स में थैनोस से फाइट करते करते मर गया था, बट इल्यूमिनाटीज अब ये राज खोलते हैं कि ऐसा कुछ नहीं हुआ था, बल्कि डॉक्टर स्ट्रेंज डार्कहोल्ड का यूज करने लगा था। और डार्कहोल्ड को बोलते हैं बुक ऑफ डैम्ड। उस बुक से कोई भी इंसान पागल हो जाता है, जैसे अपनी वांडा सटक गई। तो थैनोस के टाइम पे स्ट्रेंज ये भी डार्कहोल्ड के चंगुल में फंस गया था। तो अब यहाँ पर एक नया टर्म निकल के आता है जिसको बोला जाता है इनकर्जन। इनकर्जन बेसिकली ऐसे समझ सकते हो कि ये तब होता है जब 2 अलग अलग यूनिवर्स आपस में कोलाइड करते हैं, आपस में टकराते हैं। तो इस यूनिवर्स का जो डॉक्टर स्ट्रेंज था उसने डार्कहोल्ड का यूज करके इतनी ज्यादा ड्रीम वॉकिंग कर ली थी, मतलब दूसरे यूनिवर्स से कांटेक्ट कर लिया था कि इनकर्जन होना स्टार्ट हो गया था। इस वजह से इन लोगों को, मतलब इल्यूमिनाटीज को, अपने ही डॉक्टर स्ट्रेंज को जान से मारना पड़ा था, क्योंकि वो डार्कहोल्ड के पावर्स के कंट्रोल में था। मीनवाइल इस साइड स्कारलेट विच ये वोंग को लेके पहुंच गई थी उसी वांडागोर नेम की जगह में। यहाँ पर ये लोग अंदर जाते हैं जहाँ पर कुछ बड़े बड़े क्रिएचर्स टाइप आते हैं, बट वो सब वांडा के सामने झुक के इसको सलाम रॉकी भाई करने लगते हैं। क्योंकि यहाँ पर मूवी का सबसे बड़ा राज खुलता है कि ये जगह, ये माउंटेन, ये बोल सकते हो कि स्कारलेट विच का पूरा प्रॉपर मंदिर होता है। इसका पूरा सिंहासन बना होता है यहाँ पर। जितनों को नहीं पता तो स्कारलेट विच ये मार्वल की दुनिया में कोई मामूली कैरेक्टर नहीं है। बोल सकते हो कि इस टाइम पे सबसे ज्यादा पावरफुल बीइंग है ये पूरे MCU में। और अगेथा आंटी ने पहले बताया भी था कि स्कारलेट विच ये एक प्रोफेसी है
इसको कोई टाल नहीं सकता। और वोंग ने भी बोला था कि डार्क होल्ड में लिखा है कि या तो स्कारलेट विच पूरी दुनिया पे राज करेगी और या तो ये पूरी दुनिया डिस्ट्रॉय कर देगी। तो अब इस वांडा प्लेस की बात अगर कॉमिक्स के अकॉर्डिंग करें तो सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये है कि इसी जगह में वांडा और इसके जुड़वा भाई पिएत्रो का जन्म हुआ था। मतलब यहीं पर ये दोनों पैदा हुए थे। अपने को वांडा विजन सीरीज में पता चला था कि वांडा को उसकी पावर्स माइंड स्टोन से नहीं मिली थी, उसके पास पावर्स पहले से ही थी, पैदा ही पावर्स के साथ हुई थी वो। तो हो सकता है कि एमसीयू में भी वांडा गोर में ही पैदा हुई हो किसी स्ट्रेंज तरीके से, तभी इसके पास ऐसी पावर्स हों। कॉमिक्स में एक डीमन गॉड था शैतान नेम से, बहुत पावरफुल था, जिसने फर्स्ट प्लेस में डार्क होल्ड बुक लिखी थी। तो वो इस प्लेस में रहता था पहले, और फिर जब वांडा यहाँ पर पैदा हुई थी तो उसी डीमन गॉड ने स्कारलेट विच को इसकी पावर्स दी थी, केओस मैजिक दिया था। वेल बैक टू द मूवी। जब वांडा को ये पूरा राज समझ में आता है तो इसको अब किसी भी डार्क होल्ड की जरूरत नहीं होती, क्योंकि वही बात है, ये मेन फैक्ट्री में होती है जहाँ बुक बनी थी, तो इसको बुक की क्या ही जरूरत है। तो अब ये बिना उस बुक के उसकी पावर्स का यूज कर सकती है। और फिर वांडा अगेन अपना पोजीशन स्टार्ट कर देती है, वही कि ये दोबारा जाके यूनिवर्स 83 में वांडा को पजेस कर लेती है और फिर उसको कंट्रोल करते करते ही इल्यूमिनाटी के अड्डे पे जाके अटैक कर देती है, क्योंकि वहीं पर डॉक्टर स्ट्रेंज और अमेरिका चैवेज़ थे। लेकिन चार्ल्स एक्जेवियर ये अच्छा बंदा होता है एज यूजुअल, ये डॉक्टर स्ट्रेंज को बता देता है कि यहाँ पर भी बुक ऑफ विशांति है। बट इतने टाइम में अपनी वांडा दीदी यहाँ पर अटैक कर देती है और पूरी लंका लगा देती है इस प्लेस की भी, किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ देती है बंदी। और फिर आता है पूरी मूवी का मोस्ट डिस्टर्बिंग पार्ट और मोस्ट अमेजिंग भी बोल सकते हो कुछ लोगों के लिए, जहाँ वांडा लिटरली में सभी इल्यूमिनाटी मेंबर्स को जान से मार डालती है। नॉर्मल मौत भी नहीं भाई, कुत्तों की मौत मारती है। और यही चीज़ बहुत से फैंस को डिसअपॉइंटिंग भी लगी कि भाई ऐसे कैसे मार डाला। इल्यूमिनाटी ग्रुप कोई मजाक नहीं है, कॉमिक्स में बहुत बड़ा रोल है उनका। बट वही चीज़ है कि जो मैंने आपको स्टार्ट में बोला था कि इस मूवी को डॉक्टर स्ट्रेंज की मूवी की तरह मत देखो, वांडा की मूवी की तरह देखो। तो हीरो बोले तो मेन कैरेक्टर कभी भी हारता नहीं है। और साथ ही साथ मार्वल लॉजिक की अगर बात करें तो मैंने अभी बोला कि इस टाइम पे स्कारलेट विच स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर है पूरे एमसीयू में, तो कैसे भी करके कोई भी इसके सामने नहीं टिक पाएगा। डायरेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वो व्यूअर्स को बस ये हिंट देना चाहता था कि वांडा से पंगे लेना मतलब शेर के मुंह में हाथ डालना है इस टाइम, सॉरी शेरनी के मुंह में। तो इस वजह से इसने इतनी आसानी से इल्यूमिनाटीज को मार डाला। अब इसको आप लेजी राइटिंग भी बोल सकते हो या कुछ और, क्योंकि मैं भी मानता हूँ यहाँ पर थोड़ा एक्शन और बढ़ा सकते थे ये लोग। ब्लैक बोल्ट की तो जो बेइज्जती करी है ना इन लोगों ने, वो एमसीयू की दुनिया में दोबारा आने से शर्माएगा। हालांकि एक चीज जान जाओ कि इल्यूमिनाटीज मर तो गए हैं यहाँ पर, तो इसका मतलब ये नहीं है कि फ्यूचर में अपने को कभी भी ये ग्रुप दोबारा देखने को नहीं मिल सकता। बिल्कुल मिल सकता है, क्योंकि ये एक यूनिवर्स के इल्यूमिनाटी थे, तो जाहिर सी बात है इनके वेरिएंट्स किसी और यूनिवर्स में मटक रहे होंगे। मल्टीवर्स ऐसा कॉन्सेप्ट है जहाँ पर सब कुछ पॉसिबल है। कभी सोचा था तीनों स्पाइडरमैन एक साथ देखने को मिलेंगे, बट मिले। हाँ, लेकिन अब ये मत बोलना आयरन मैन को वापस लाओ। खैर, तो अब यहाँ से स्ट्रेंज और क्रिस्टीन ये अमेरिका के साथ उस डोर तक पहुंच जाते हैं जहाँ अदर साइड में बुक ऑफ विशांति होती है। इनके पीछे वांडा भी आ रही होती है और डोर में लॉक लगा होता है। इसका पासवर्ड होता है वो वॉच, क्रिस्टीन और स्ट्रेंज के प्यार की निशानी। आय हाय, इसका 150 का शीशा भी आज तक इस बंदे ने नहीं बदलवाया होता। समझ जाओ बंदा कितना ज्यादा प्यार करता है। लेकिन अब तो भाभी भग गई। तो ये लोग डोर ओपन करते हैं और इनको जैसे ही वो बुक ऑफ विशांति मिलती है, वांडा यहाँ आके उसको जला देती है। बोला था बुक का कोई ज्यादा खास रोल नहीं है, और अमेरिका चैवेज़ को अपने साथ लेके चली जाती है अपने मेन यूनिवर्स में, और उससे पहले ये स्ट्रेंज और क्रिस्टीन को एक दूसरे यूनिवर्स में पटक देती है। तो अब यहाँ से मूवी की एंडिंग स्टार्ट होती है, जहाँ पर एक साइड वांडा ये पूरी तैयारी करने लगती है छोटी बच्ची का बलिदान देने के लिए, बट अदर साइड में स्ट्रेंज और क्रिस्टीन ये जिस यूनिवर्स में आए होते हैं यहाँ पर वही इंकर्जन हो रहा होता है। बोले तो ये पूरा यूनिवर्स डिस्ट्रॉय हो रहा होता है। ये सीन काफी हद तक व्हाट इफ के एपिसोड की याद दिलाता है, बट लकली यहाँ पर इन दोनों के अलावा कोई बंदा भी होता है, एक नया स्ट्रेंज, एक वेरिएंट। स्ट्रेंज उससे मिलने जाता है, बेसिकली उसकी हेल्प मांगने जाता है। यहाँ पर अपन को स्ट्रेंज की सिस्टर के बारे में पता चलता है फर्स्ट टाइम। अपना स्ट्रेंज एक सीक्रेट बताता है दूसरे स्ट्रेंज को कि बचपन में इनकी एक बहन हुआ करती थी, डोना स्ट्रेंज, बट उसकी डूब के मौत हो गई थी। ये चीज़ एक्चुअली कॉमिक्स में भी सिमिलर है, वहाँ पर भी डूबने की वजह से डोना की डेथ हुई थी। पहले सीक्रेट जान के दूसरे स्ट्रेंज को उस पर ट्रस्ट हो जाता है, लेकिन फिर जैसा अपन ने ट्रेलर में देखा था कि ये वाला स्ट्रेंज अच्छा बंदा नहीं होता, ये होता है एविल स्ट्रेंज विद तीसरी आंख, जिसने प्यार में पागल होकर अपनी और अपने यूनिवर्स की वाट लगा दी होती है। इविल होने का एक और रीजन होता है क्योंकि इसके पास डार्क होल्ड होती है, बुक ऑफ डैम्ड। इसकी संगत में तो जो आया उसकी बल्ले बल्ले होनी ही है। इवन ये वाला इविल स्ट्रेंज इतना इविल होता है कि इसने डार्क होल्ड का यूज करके बहुत से अदर यूनिवर्स के डॉक्टर स्ट्रेंज को जान से मार डाला होता है। ये खुद बताता है इस स्ट्रेंज को। इस इविल स्ट्रेंज को सिर्फ चाहिए होती है क्रिस्टीन, वही प्यार में पागल। ये इवन इस वाली स्ट्रेंज को भी बोलता है कि डार्क होल्ड तो तुम ले लो, बट बदले में क्रिस्टीन दे दो। बट वो ऐसे कैसे दे दे, उसको खुद तो मिल नहीं पाई। एनीवे, फिर यहाँ स्टार्ट हो जाती है फाइट, म्यूजिकल फाइट। मुझे पर्सनली ये पसंद नहीं आई थी, आपको अच्छी लगी हो तो कोई बात नहीं, नो हार्ट फीलिंग्स। पर लास्ट में फाइनली डॉक्टर स्ट्रेंज दूसरे इविल डॉक्टर स्ट्रेंज को जान से मार डालता है और डार्क होल्ड इसको मिल जाती है। तो अब इसके पास एक ही ऑप्शन होता है वांडा से फाइट करने का और उसको रोकने का,
जो कि दूसरे यूनिवर्स में होती है 616 में। तो उसका प्लान होता है वांडा की तरह ये भी ड्रीम वॉकिंग करेगा। इसको करने का रूल होता है कि अदर यूनिवर्स में भी उसका वेरिएंट होना चाहिए जो ड्रीम वॉकिंग करने जा रहा है। मूवी के स्टार्ट में वो वॉरियर स्ट्रेंज दिखाया गया था जो मर गया था और उसकी बॉडी को लेके अमेरिका चैवेज इस मेन यूनिवर्स में आ गई थी। तो उसकी बॉडी स्टिल मेन यूनिवर्स में ही दफन होती है। तो ये अपना स्ट्रेंज उस मरे हुए वॉरियर स्ट्रेंज को कंट्रोल करता है, उसकी बॉडी को पोजेस करता है। ये चीज़ यहाँ के पॉलिसीज़ के हिसाब से बहुत रॉन्ग होती है, क्योंकि बंदा मरी हुई आत्मा को कंट्रोल कर रहा होता है, बोले तो आफ्टर लाइफ की। इसी वजह से बहुत सी प्रेत आत्माएं हेल से निकल के इसको ऐसा करने से रोकने लगती हैं। बट स्टिल लास्ट में स्ट्रेंज उन सभी हेल से निकली हुई आत्माओं को कंट्रोल कर लेता है और फिर मस्त ज़ॉम्बी जादूगर बन के वांडा से लड़ने चला जाता है। ये सीन काफ़ी डोप था, लेकिन ऐसी पावर्स होने के बावजूद ये वांडा से जीत नहीं सकता। तो ये कुछ नहीं करता, बस 2 मिनट के लिए संदीप महेश्वरी बन जाता है और अमेरिका चैवेज को मोटिवेशन दे देता है कि तुम कर सकती हो, तुम सुबह 5 बजे उठ सकती हो। मतलब ये बोलता है कि तुम वांडा को हरा सकती हो। अमेरिका की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही थी कि इसको अपनी पावर्स का यूज़ करना नहीं आता था। तो अब सिर्फ 2 लाइन की मोटिवेशन के बाद ये मल्टीवर्स के बीच में पोर्टल खोलना सीख जाती है, लेकिन इस बार अपनी मर्जी से। ये वांडा को 2-3 घूसे तक मारती है। इतना कॉन्फिडेंस पता नहीं कहाँ से आ गया इसके पास। और फिर लास्ट में वांडा को इसके बच्चों के सामने ले आती है। ये अपनी माँ को जब चुड़ैल वाले रूप में देखते हैं तो ऑब्वियसली डर जाते हैं, जिस चीज़ से फाइनली वांडा के दिमाग की बत्ती जलती है कि अगर ये ज़बरदस्ती बिली और बॉबी की माँ बन भी गई तो वो स्टिल एक्चुअल में इसके बच्चे नहीं होंगे, वो रहेंगे तो किसी और के ही। और अदर वाली वांडा भी यहाँ आती है, इससे बोलती भी है कि बहन ऐसा मत करो, सुधर जाओ, रियलिटी को एक्सेप्ट करो। इतना भी नहीं बोलती वैसे तो, वो मैंने ऐड कर दिया। फाइनली वांडा बोले तो स्कारलेट विच ये सही हो जाती है, अपनी जिद छोड़ देती है कि इसको माँ बनना है। ये इस कड़वे सच को कबूल कर लेती है कि ये सिंगल ही मरेगी और फिर ये पूरे माउंटेन को, मतलब ये पूरा जो इसका सिंहासन बना हुआ था वंडागुर, इसको डिस्ट्रॉय कर देती है। और साथ ही साथ जितनी भी अदर यूनिवर्सेस में डार्क होल्ड थी, सभी डार्क होल्ड को भी डिस्ट्रॉय कर देती है, ताकि फ्यूचर में कभी कोई और वांडा स्कारलेट विच ना बने और ऐसा पागलपन ना करे। और इस सबके साथ साथ अपने को प्रॉपर दिखाया तो नहीं गया, बस शायद वांडा भी अपने आप को मार डालती है। तो सैडली एमसीयू की दुनिया में वांडा मैक्सिमॉफ का यहाँ पर चैप्टर क्लोज हो जाता है। और अगर ऐसा कोई बोल रहा है तो सीधे उसके मुंह पे बोलो तुम गधे हो, क्योंकि वांडा का चैप्टर इतनी जल्दी खत्म नहीं होने वाला। वांडा की कास्ट एलिजाबेथ ओल्सेन, इसने अगले 7 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है मार्वल स्टूडियोज के साथ। और र्यूमर्स के अकॉर्डिंग एक न्यू मूवी भी आने वाली है जो वांडा की खुद की पहली मूवी होगी। तो 100% कंफर्म है कि वांडा वापस आएगी। सो अब ये बात तो हो गई वांडा के फ्यूचर की, बट डॉक्टर स्ट्रेंज का क्या? तो लास्ट में जब अमेरिका चैवेज सर्वाइव कर गई थी तो सिंपली ये पोर्टल ओपन करके अपने मेन स्ट्रेंज को अपने मेन यूनिवर्स में ले आती है। हालांकि इससे पहले अगेन स्ट्रेंज का दिल टूट जाता है, क्योंकि ये क्रिस्टीन को अपने साथ आने को तो बोलता है, बट इनकर्जन की वजह से और ऐसा रूल के अगेंस्ट है, इस वजह से वो अपने यूनिवर्स को छोड़ के स्ट्रेंज के यूनिवर्स में नहीं आ सकती। फीलिंग सैड, बट ये स्ट्रेंज मस्त डायलॉग भी मारता है यहाँ पर क्रिस्टीन से। जैसा अपने आयरन मैन ने आई लव यू 3000 बोला था, वैसे ही स्ट्रेंज बोलता है आई लव यू इन एवरी यूनिवर्स। सो अब अगेन स्ट्रेंज और क्रिस्टीन अलग अलग रास्ते निकल जाते हैं अपने अपने यूनिवर्स में। लास्ट में अपन को दिखाते हैं कि अमेरिका ये कहीं और नहीं जाती बल्कि कामर ताज में ही रुकती है और इसकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है। और स्ट्रेंज फाइनली वो 150 का शीशा बदलवा लेता है। इससे बोल सकते हो कि ये समझ में आ रहा होता है कि फाइनली ये बंदा मूव ऑन हो चुका है क्रिस्टीन से। पर यहाँ फिर अपने को दिखाते हैं मोस्ट वियर्ड चीज़। स्ट्रेंज को अचानक से दौरे पड़ना स्टार्ट हो जाते हैं चलती रोड में और इसके माथे पे निकल आती है इविल स्ट्रेंज जैसे ही थर्ड आई। इसके बारे में भी आगे बात करेंगे। पहले बात करते हैं मिड क्रेडिट सीन के बारे में, जहाँ अपन देखते हैं कुछ टाइम बाद का सीन जिसमें एक न्यू कैरेक्टर आती है और स्ट्रेंज से बोलती है कि तुमने इंकर्जन क्रिएट कर दिया है तो साथ में चलो मेरी हेल्प करो उसको फिक्स करने में। और एक पोर्टल ओपन करती है और स्ट्रेंज बिना क्वेश्चन किए एक्साइटेड हो जाता है और अपनी तीसरी आंख खोल के उस लेडी के साथ चला जाता है। अब जिनको नहीं पता तो उस पर्पल सी लेडी को बोला जाता है कॉमिक्स में क्लिया। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है कॉमिक्स में और स्ट्रेंज के बहुत ज़्यादा क्लोज भी होती है। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ मैं? वो इसलिए क्योंकि कॉमिक्स में लिटरली वो डॉक्टर स्ट्रेंज की वाइफ होती है। क्लिया एक बहुत पावरफुल सोर्सेस होती है जिसने अपनी पूरी लाइफ डार्क डायमेंशन में बिताई थी। इवन बाद में डार्क डायमेंशन की प्रिंसेस भी बन गई थी, इसी नाम से मोस्टली फेमस है। और हाँ, डार्क डायमेंशन वही है जहाँ से डोरमामू आया था जो फर्स्ट मूवी में अपन ने देखा था। और ये भी बता दूं कि क्लिया कॉमिक्स में डोरमामू की नीस होती है, बोले तो डोरमामू इसके चिचा होते हैं, अंकल। और फिर ऐसे ही ये डार्क डायमेंशन के सॉर्सर सुप्रीम बन जाती है और फिर डॉक्टर स्ट्रेंज से टकराती है और रोमांटिकली अट्रैक्ट हो जाती है और फिर एक दिन ये दोनों शादी कर लेते हैं। तो ये थी कॉमिक्स की हिस्ट्री। बट अब एमसीयू की दुनिया में ऐसा फ्यूचर होगा कि नहीं ये तो फिलहाल पता नहीं, आगे ही पता चलेगा। तो हो सकता है कि अब आने वाले एमसीयू प्रोजेक्ट्स में स्ट्रेंज और क्लिया इनका लफड़ा स्टार्ट हो जाए। एनीवे, बात करते हैं उस थर्ड आई के बारे में। तो उसके अकॉर्डिंग ये कोई खतरनाक चीज नहीं है, क्योंकि कॉमिक्स में यही आई होती है, रियल आई ऑफ अगामोतो, वही चीज जो स्ट्रेंज अपने गले में लटकाया करता था। वेल, कॉमिक्स में आई ऑफ अगामोतो, इसके अंदर काफी ज्यादा यूनिक पावर्स होती हैं। वो एमसीयू की तरह सिर्फ टाइम स्टोन को रखने के लिए नहीं बना होता। तो अब यहाँ पर हो सकता है कि वो आई ऑफ अगामोतो की ही हो। बट सेकेंड थ्योरी है जो ज्यादा लेजिट है कि ये सब डार्क होल्ड की वजह से हो रहा होता है।
लास्ट टाइम थर्ड आई दिखी थी अपने इविल स्ट्रेंज के ऊपर, जो पूरी तरह से करप्ट था डार्क होल्ड की वजह से, और उसने अच्छे स्ट्रेंज को वार्निंग भी दी थी कि तुम अगर इस डार्क होल्ड का यूज़ करोगे तो तुमको उसकी भारी कीमत भी चुकानी पड़ेगी, जो बहुत बुरी होती है। तो इस वजह से हो सकता है कि ये वही बुरी चीज़ हो रही हो। ये भी पॉसिबिलिटी है कि अब ये अपना स्ट्रेंज ये भी उस इविल स्ट्रेंज की तरह ही बन जाए थोड़ा बहुत। फिलहाल कुछ कंफर्म नहीं है कि क्या होगा। वह लास्ट लाइन में लिख के तो आता है डॉक्टर स्ट्रेंज विल रिटर्न, तो बिल्कुल लौटेगा, सिंपल सी बात है, क्योंकि क्रेडिट सीन से समझ में आ गया है। और हो सकता है कि इस चीज़ को कैंग द कॉन्करर से भी जोड़ दें, जो आने वाला बिग बैड विलन है। तो मूवी इसी पॉइंट में एंड हो जाती है। सो अगर फाइनली बात करें रिव्यू की, तो पर्सनली मुझे मूवी इतनी ज़्यादा पसंद नहीं आई। आई मीन ठीक है, बट बहुत ज़्यादा ऑसम नहीं है। मैं डिसअपॉइंट कैमियोज की वजह से नहीं हुआ, तो ज़्यादातर लोग फैंस एक्सेप्ट करते हैं कि वुल्वरीन कहाँ है, डेडपूल कहाँ है, आयरन मैन कहाँ है, इनको तो सब कुछ देखना है एक ही मूवी में। बट मुझे बुरी लगी इसकी स्टोरी। मूवी बेस्ड थी वांडा पे, बट स्टिल अपने को स्ट्रेंज वर्सेस वांडा देखने को मिला ही नहीं। ज़्यादा खास कुछ नहीं मिला। एक्शन ज़्यादा नहीं था, फैंटेसी वाला एक्शन ज़्यादा नहीं था, बहुत कम दिखाया गया है जो भी दिखाया। और स्टोरी वो तो पूछो ही मत। एंडिंग में सबको पता है इन्होंने क्या किया है, अजीब सी चीज़ें करी हैं। और अचानक से अमेरिका के पास मोटिवेशन आ गई, पता नहीं कैसे। तो सिंपली एंडिंग बेटर हो सकती थी। और ऐसा सिर्फ मेरा मानना ही नहीं है, क्रिटिक्स को और मोस्टली फैंस को ज़्यादातर स्टोरी में ही मजा नहीं आया। बाकी इसके अलावा तो सब कुछ कतई जहर है। VFX आया है, डायलॉग्स आया है, एक्टिंग और कास्ट आया है। तो ओवरऑल मूवी तो ठीक है, बट ऑसम नहीं बोल सकते इसको, मिड मूवी थी। बट ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। आपको मूवी कैसी लगी है मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। बाकी वीडियो थोड़ी लंबी हो गई होगी, बट पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कर देना।